हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज की क्लास में देखने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, क्लास 10th का मैथमेटिक्स मैंने शुरू किया हुआ है। ओके, आज ये पार्ट 2 है आपका, जो कि एक्सरसाइज 2 जो है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है। तो फटाफट से देख लेते हैं सभी क्वेश्चन को। ये सभी क्वेश्चन आप जरूर अपने बुक में देख लेना कि क्या ये सभी क्वेश्चन आपके बुक के अंदर में है। मैं इन्हीं सभी क्वेश्चन को आपको डिस्कस करने वाला हूँ। फटाफट से पहला नंबर प्रॉब्लम देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि द रन्स स्कोर्ड बाय 3 बैट्समैन ए बी सी एंड सी इन अ क्रिकेट मैच। ए बी सी नाम का बैट्समैन है जो रन स्कोर करते हैं क्रिकेट मैच में, आर इन द रेशियो ए रेशियो बी। किस रेशियो में? ए रेशियो बी इक्वल टू बी रेशियो सी इक्वल टू 1:2। ओके, तो ये इनका रेशियो है। ठीक है अब आगे, इफ द टोटल ऑफ देयर रन्स इज 364, अगर तीनों को मिला करके ए बी और सी तीनों को मिला करके अगर 364 रन टोटल बनते हैं, देन फाइंड द रन्स स्कोर्ड इंडिविजुअली बी इच मैन इच बैट्समैन। कह रहा है कि तो आपको हर एक बैट्समैन ने, हर एक यानी कि ए ने कितना रन बनाया, बी ने कितना रन बनाया, सी ने कितना रन बनाया, वो बताना है आपको। ओके, सॉल्यूशन पे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले तो सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ सबसे पहले जो हमारे पास में गिवन है, जो दिया हुआ है, उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, ए रेशियो बी इक्वल टू बी रेशियो सी इक्वल टू 1:2, ऐसा कुछ दे रखा है। ओके, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ए रेशियो बी और बी रेशियो सी इक्वल टू 1:2। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, अब जरा देखो जरा यहाँ से ए रेशियो बी, यहाँ पे ए रेशियो बी इक्वल टू क्या दे रखा है, 1:2। ए रेशियो बी का मतलब क्या हुआ, 1:2। ठीक है, इसका मतलब ए कितना रहा होगा। जब भी रेशियो हम लोग पढ़ते हैं तो कंपैरिजन के लिए पढ़ते हैं, और ये रेशियो में लिखा रहता है, तो रेशियो का मतलब होता है कि रेशियो उस रूप को कहते हैं जिसके बाद अब खंड नहीं हो सके, टूट नहीं सके। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ दोनों में से कट गया होगा। तो ए को मैं रख लेता हूँ क्या, x, 1x है लेकिन मैं यहाँ पे x रखूंगा। b को मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, 2x। ठीक है, b को क्या मैंने कर दिया, 2x। अब खुद से देखो a और b, अब ये 1, ये वाला 1 कहाँ गया सर, तो ये 1 ये इसके अंदर में समाहित है, x के अंदर में। ओके, ठीक है, अब c हमें निकालना है। ये c कितना होगा, ताकि इस जब b और c का रेशियो जब निकालें, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि b रेशियो c जो है 1:2 के में है, तो c कितना हो जाएगा आपका, 4x। कितना हो जाएगा, 4x। अब ध्यान से समझो कैसे, जब आप a रेशियो b निकालोगे, यानी कि a बाई बी, a रेशियो b का मतलब क्या है, a बाई बी, इसका मतलब क्या हो गया, देखो x और 2x, तो ये ऊपर में x नीचे में 2x। अब देखो x से ये x का कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 1/2 आ गया, रेशियो आ गया। उसी तरह से जब मैं b रेशियो, ये देखो b रेशियो c निकालूंगा, तो b रेशियो c कह रहा है कि 1:2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1:2 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखो, क्योंकि b रेशियो c भी 1:2 भी दे रखा है, और a रेशियो b भी 1:2 ही दे रखा है। ओके, तो b बाई c जब मैं निकालूंगा, तो b आप देखो खुद से यहाँ पे रखो 2x। ठीक है, और c क्या रखोगे, तो यहाँ पे 4x रखना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो इस तरह से 1 रेशियो ये क्या आ गया, ये 1/2 आ गया। इसका मतलब b बाई c यानी कि 1:2 आ गया। ये समझ में आया फंडा कि ये कैसे हुआ, 1:2 कैसे आया। ये c को मैंने 4x क्यों किया, इसलिए ताकि जब मैं b रेशियो c जब करूं तो 1:2 में टूट जाए। ये बात समझ में आई। अगर वैसे समझ में नहीं आया कि ये c 4x कैसे हुआ, तो एक और तरीका है। जैसे मान लो कि मैंने क्या कहा कि a रेशियो b, यानी कि ये रेशियो b इक्वल है b रेशियो c के, ऐसे ही बोल रहा है ना, यहाँ भी इस वाले में क्या बोल रहा है, यही तो बोल रहा है कि a रेशियो b जो है वो इक्वल है b। तो मैंने a को क्या माना है, a को मैंने माना है x, और b को क्या माना है 2x, b को क्या माना है 2x। ये मैं ये बता रहा हूँ कि ये 4x आ कैसे रहा है। ओके, तो ये 2x, b को फिर से v को मैंने क्या माना है, 2x माना है। ठीक है, और c क्या है, c को c रहने देते हैं। ठीक है, तो देखो अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे इसका इसके साथ और इसका इसके साथ में, तो ये क्या हो जाएगा, ये cx हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये c इंटू एक्स, तो cx हो गया, और ये 2 2 जा, ये 2x इंटू 2x हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो ये cx इक्वल टू क्या हो जाएगा,
टू टू जा ये 4, 2 टू जा 4 और x इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब c हमें चाहिए तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर पाई नीचे में x हो जाएगा। तो ये x से ये x क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो c इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में 4x आ गया। तो ये देखो ये भी एक तरीका है हमारा क्या निकालने का, c निकालने का। ठीक है, तो c निकालने के लिए मैंने दो तरीके आपको बताए हैं, आपको जो अच्छा लगे उसको आप यहाँ पे कंसिडर कर लेना। ओके, जब हमें ये पता चल गया कि ए बी और सी कितना है, तो अब हम लोग को एक चीज़ और दे रखा है कि तीनों ने जो रन मिला करके बनाया, टोटल रन जो बनाया वो 364, यानी कि ए बी और सी को मैं ऐड कर दूं, ए बी और सी को, तो ये टोटल रन होगा उनका। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना 364 रन। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा x प्लस 2x प्लस 4x, क्लियर हुआ, इक्वल टू 364। ठीक है, अब 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 6, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7x, क्लियर है, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7x इक्वल टू 364। अगेन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 364/7। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आया। अब 7 से ये कट जाएगा कितने जा में 52 जा में, क्लियर। जब आप 7 से 364 को डिवाइड करोगे तो ये कट गया कितना 52 में। तो ये नीचे में x इक्वल टू क्या आ गया, नीचे में x इक्वल टू आ गया 52। ठीक है, अब यहाँ पे हमने a को, अब क्वेश्चन ने कहा था कि सबका इंडिविजुअली, यानी कि प्रत्येक का a ने कितना बनाया, b ने कितना बनाया, c ने कितना बनाया, वैसे निकालना है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू आपने x था, यहाँ पे x था, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा, क्लियर है, क्योंकि x की वैल्यू क्या आई है 52, यहाँ पे देख सकते हो। b इक्वल टू क्या आया है यहाँ पे 2x आया है, क्लियर है, तो 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है 52, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करो 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 52 यानी 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, क्लियर है 104। c इक्वल टू क्या है, c इक्वल टू हमने क्या माना है 4x माना है, क्लियर है, तो यहाँ पे हमने लिखा 4x और ये क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 52। ओके, तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 और 5 4 जा 20, क्लियर है। तो इसका मतलब है कि ए ने 52 रन बनाए और बी ने 104 रन बनाए और सी ने 208 रन बनाए, क्लियर है। तो कुछ इस प्रकार से इसका क्या हो गया, ये टोटल इन तीनों को मिला करके ये रन बने। ठीक है, तो ये तीनों को जब आप ऐड भी करोगे 208, 104 और 52 को, तो आपका कितना आ जाएगा 364 आ जाएगा, क्लियर है। तो ये इसका क्या है, ये इसका क्या है आंसर है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। द सैलरीज ऑफ 3 वर्कर्स हैं जिनकी सैलरी दे रखा है ए बी सी नाम के 3 वर्कर है जिनका सैलरी दे रखा है 2:3:5। ओके, इफ देयर सैलरीज आर रेस्पेक्टिवली इंक्रीज्ड बाय 15%, 10%, 20%, अगर उनकी सैलरी 15%, 10% और 20%, यानी कि ए की सैलरी 15%, बी की सैलरी 10% और सी की सैलरी 20% अगर बढ़ती है, ओके, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर न्यू सैलरी। तो जो नया सैलरी होगा, अगर ए का सैलरी 15% बढ़ा दे, बी का सैलरी 10% बढ़ा दे, सी का सैलरी 20% बढ़ा दे, तो कह रहा है कि जो नया सैलरी आएगा निकल करके उसका रेशियो क्या होगा, क्लियर है, ए बी और सी का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास में गिवन है उस पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे गिवन, जो गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं कि द रेशियो, ठीक है, द रेशियो ऑफ सैलरीज ऑफ ए बी एंड सी क्या दे रखा है 2:3:5 दे रखा है, यहाँ पे 2:3:5। ओके, अब हम लोग को क्या करना है कि उनका जो सैलरी हमें निकालना है टोटल सैलरी, तो हमें क्या करना होगा, इनके जो भी इनका ये जो रेशियो दे रखा है इसके अंदर में या तो x डालना पड़ेगा, सभी में x डालना पड़ेगा, या फिर तीनों में k डालना पड़ेगा, क्लियर है। तो मैं ज़्यादातर बनाता हूँ x डाल देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2x और रेशियो ये क्या हो जाएगा 3x, ओके, रेशियो, और ये क्या हो जाएगा 5x। ठीक है, तो ये ए को, ये जो 2 लिखा है ये ए के लिए है, ये 3 लिखा है ये बी के लिए, और 5 लिखा है ये सी के लिए। उसी तरह से ये बढ़ गया। चूंकि हमें क्या करना है कि प्रतिशत में यहाँ दे रखा है कि प्रतिशत में, तो अब हम लोग एक काम करते हैं, सैलरी तो कंप्लीट नहीं दिया हुआ है कि कितना है ना,
तो हम लोग एक काम करते हैं कि मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि जो सैलरी है, टोटल सैलरी सभी को मिला करके, लेट दे गेट टोटल सैलरी इक्वल टू 100 रुपीज़। मान लेते हैं कि टोटल जो सैलरी है, यानी कि ए, बी और सी को मिला करके टोटल सैलरी 100 का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 2x प्लस 3x प्लस 5x इक्वल टू 100 रुपीज़, ओके। तो 2x 3x 5x कितना हो जाएगा, 5 3 प्लस 8 8 प्लस 2 10x, ये 10x हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/10, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया 10। यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में 10। ये x क्या होता है, ये इसका एक कॉमन चीज़ें होती हैं जो सब में मल्टीप्लाई हुआ रहता है, ठीक है, x x x ये तीनों में। तो ये क्या करना है आपको कि ये a का आया, ये किसके लिए था a का, ठीक है, a, और ये b और ये c के लिए था। तो a के लिए आपका कितना आया, यहाँ पे इधर चलता हूँ मैं, आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से बना लेना। ए के लिए हमारे पास में क्या हुआ, यहाँ पे लिखता हूँ कि सैलरी ऑफ ए की सैलरी कितनी हो जाएगी, जो कि है 2x, इसका मतलब 2 × 10, इसका मतलब क्या हो गया 20, ठीक है। और उसी तरह सैलरी ऑफ बी क्या हो जाएगा हमारे पास में 3x, यानी कि 3 × 10, इसका मतलब 30 रुपीज़। और सैलरी ऑफ सी इक्वल टू क्या है हमारा 5x दे रखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 × 10, इसका मतलब 50 रुपीज़, ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है कि हर एक के सैलरी, जो इनका जो पुराना सैलरी हमने निकाल लिया 20 रुपये 30 रुपये 50 रुपये, अब जो भी इनका सैलरी है ए बी सी का, उसमें 15% इंक्रीमेंट, बी वाले में 10% इंक्रीमेंट और सी वाले में 20% इंक्रीमेंट करना है, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इंक्रीमेंट कर देते हैं, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं इंक्रीमेंट इन वर्कर ए एज सैलरी। ए के सैलरी में जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे वर्कर ए की सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 15% इंक्रीमेंट हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे कितना, किसका परसेंट 15%, जितना उसकी सैलरी है। तो कितना सैलरी निकल के आया 20 रुपीज़ निकल के आया, तो यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे 15% का उसका इंक्रीमेंट है किस पे, ऑफ 20 रुपीज़ पे। इसका मतलब क्या हो गया 15/100 हो गया और मल्टीप्लाई 20, तो 20 से ये कट गया 25 जा, ओके, और 5 3 जा, इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि 3 रुपये का क्या हो गया इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। ये कितने रुपए का इंक्रीमेंट हुआ 3 रुपये का, ओके। उसी तरह से मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ कि इंक्रीमेंट इन बी की सैलरी, ठीक है, बी के सैलरी में जो इंक्रीमेंट होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो कितना बी की सैलरी में कितना हो रहा है 10%, तो 10% ऑफ कितने का 30 रुपीज़ का, क्योंकि बी का कितना आया है सैलरी 30 रुपीज़, तो ये 30 हो गया। इसका मतलब कितना हो गया ये 10/100 और मल्टीप्लाई 30, तो ये 1 0 से 1 0 यहाँ निकल गया, 1 0 से ये 1 0 यहाँ निकल गया, इसका मतलब कितना 3 रुपीज़ का यहाँ भी इंक्रीमेंट आया, देखते चलना 3 रुपये का, ठीक है, यहाँ भी 3 रुपये का, ठीक है। ए की सैलरी यहाँ पे हो गई, बी की सैलरी में क्या इंक्रीमेंट हुआ, अब आगे देख लेते हैं सी की सैलरी में। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट इन सीज की सैलरी, ठीक है, जो सी व्यक्ति है उसके सैलरी में, तो कितना है सी की सैलरी 50 रुपये, यानी कि और कितना इंक्रीमेंट 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 20% ऑफ 50 रुपीज़, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया 20/100 मल्टीप्लाई 50, क्लियर है। तो 1 0 से ये 1 0 यहाँ ख़त्म और ये 1 0 से 1 0 यहाँ ख़त्म, इसका मतलब 5 2 जा 10 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ, कितना का 10 रुपये का इंक्रीमेंट होता है। अब एक एक करके फटाफट से देख लेते हैं कि जो नया सैलरी बनेगा वो कितना होगा। अब ध्यान से सुनो जरा,
जो सैलरी आया था 20 रुपये, इसमें 15% का इंक्रीमेंट हुआ तो 3 रुपये बढ़ गया, यानी कि 20 20 प्लस 3 हो जाएगा 23। ओके, तो मैं यहाँ पे एक एक चीज़ों को बता देता हूँ। चलो, तो जो सैलरी, नया जो सैलरी बना, यानी कि जो न्यू सैलरी बना, ठीक है, न्यू सैलरी, तो ए का जो सैलरी होगा वो कितना, पहले 20 रुपये था, फिर 3 रुपये इंक्रीमेंट होगा तो क्या हो जाएगा 23 रुपये। उसी तरह से बी का कितना हो जाएगा, बी का कितना था हमारा 30 रुपीज़, तो 30 में फिर 3 रुपये बढ़ जाएगा, ये 3 रुपीज़ आया था बी का, क्योंकि उसका बढ़ा था, तो ये हो जाएगा 33 रुपीज़। सी का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50 रुपये था और साथ में 10 रुपये उसका क्या हुआ था इंक्रीमेंट, तो ये कितना हो जाएगा 60 रुपीज़। यानी कि ये ए बी सी का जब हमने सैलरी इंक्रीमेंट करवा दिया तो ये 23, 33 और 60 कुछ इस प्रकार से आया। ठीक है, अब कह रहा है कि रेशियो कितना होगा, जो इनकी नया जो सैलरी बना, ये तीनों की सैलरी ए बी सी की जो सैलरी बनी, तो इसका रेशियो कितना होगा, तो इसका रेशियो आप देखो कि 23 रेशियो 33 रेशियो 60 ऐसा कुछ होगा। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि रेशियो ऑफ, क्या लिखने वाले हैं, रेशियो ऑफ न्यू सैलरी, रेशियो ऑफ न्यू सैलरी। ठीक है, क्या होगा, विल बी क्या हो जाएगा 23 रेशियो 33 रेशियो 60, ये कुछ ऐसा हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो इस प्रकार से हमारा आंसर ये होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या कह रहा है कि द 3 पर्सन्स, यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 3 कह रहा है कि 3 पर्सन्स अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 70,000, 3 व्यक्ति है जो 70,000 का प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, इन अ बिजनेस, एक बिजनेस के, एक व्यवसाय में 70,000 रुपये का प्रॉफिट होता है, विच दे टू डिवाइड इन द रेशियो ए रेशियो बी, जब बैठे वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ए रेशियो बी जो है 4:2 का है और बी रेशियो सी जो है वो 10:5 का है। ओके, तो ये रेशियो है। तो कह रहा है कि हाउ मच मनी विल ईच पर्सन गेट, तो प्रत्येक को कितना कितना पैसा प्राप्त हुआ। ठीक है, द मनी रिसीव्ड बाई वुड बी हाउ मेनी टाइम्स द मनी रिसीव्ड बाई सी। कह रहा है कि द मनी रिसीव्ड बाई ए, जो मनी ए को जो जितना पैसा प्राप्त हुआ, वुड बी हाउ मेनी टाइम्स बी मनी रिसीव्ड बाई सी। क्लियर है कि सी से कितना गुना ज़्यादा इसको प्राप्त हुआ। सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो हमारे पास में गिवन है, जो डाटा हमें दे रखा है, उस पर हम लोग पहले बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि ए रेशियो बी जो है वो क्या है हमारे पास में, ए रेशियो बी जो है वो हमारा क्या दे रखा है 4:2। ठीक है, और यहाँ पे बी रेशियो सी दे रखा है वो हमारे क्या है 10:5, कुछ यूँ दे रखा है। ठीक है, अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ कि ए बाई बी जो है वो हमारा क्या है 4/2 है। ठीक है, उसी तरह से मैं यहाँ पे बी बाई सी लिखता हूँ, ये बी रेशियो सी का मतलब है बी बाई सी, तो ये क्या हो जाएगा 10/5 हो जाता है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे b जो है ये 2 है और यहाँ पे b जो है वो 10 है, दिख पा रहा है आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे, तो यहाँ 2 और 10 का जब भी आपको ऐसा अगर चेंज हो जाए, b यहाँ पे 2 शो कर रहा है और यहाँ पे b 10 शो कर रहा है, तो आपको अगर एक जैसा बनाना हो, b को एक जैसा बनाना हो, b अगर डिफरेंट है तो एक जैसा बनाना हो, तो आपको क्या करना है कि 2 और 10 का एलसीएम निकालना है। 2 और 10 का आपको एलसीएम निकाला तो 2 से 2 1 जा 2 5 जा, तो क्या हो गया 2 × 5, इसका मतलब क्या हो गया 10। तो एलसीएम क्या आ गया 10, तो ये तो 10, ये वाला तो 10 है ही, ये b तो 10 है ही, हमें इसमें चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये a बाई बी जो मैंने लिखा, इसको क्या करना पड़ेगा 2 में क्या से मल्टीप्लाई करोगे कि 10 बनेगा, यहाँ पे आपको पता है कि 5 से, तो ऊपर में तो हमारा क्या है 4 है, तो इसका मतलब नीचे अगर 5 से किए हो तो ऊपर भी किससे करना पड़ेगा 5 से। तो जो ये a बाई बी जो है ये क्या निकल के आ जाएगा 4 5 जा 20 और 2 5 जा 10। क्लियर है, 2 5 जा 10। तो यहाँ पे देखो a बाई बी 20/10 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये b बाई सी 10/5 आ गया। ओके, तो b 10 हो गया और यहाँ पे b भी यहाँ पे 10 है। क्लियर है, तो अब b क्या हो गया सेम हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो मैं एक बार यहाँ पे कॉमा दे के वापस से लिख देता हूँ, यहाँ पे b बाई सी भी क्या हो गया हमारा 10/5 हो गया।
ठीक है। तो दोनों हमारा क्या हो गया, सेम सेम हो गया, बी बी सेम हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो रेशियो इसका होगा, है ना, तो इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ रेशियो, है ना, रेशियो ऑफ ए कॉमा बी एंड सी शुड बी, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 20:10:5, कुछ इस तरह से। तो ये किसको एसोसिएट कर रहा है, ये 20 ए को, और ये 10 बी को, और ये 5 सी को एसोसिएट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि जब तीनों को मैं ऐड करता हूँ तो तीनों का जो इनकम, जो ये प्रॉफिट जो कमाते हैं वो 17,000 का है। कहीं ना कहीं 20, ये जो ए 20 जो है और 10 और ये 5, यानी कि ए बी सी तीनों को मिला करके 70,000 हुआ होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं साफ साफ ये कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे इसका मतलब है कि टोटल प्रॉफिट जो है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टोटल प्रॉफिट इक्वल टू कितना, 70,000 का प्रॉफिट है, जिसमें ए बी और सी को मिला करके ना। इसका मतलब है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना, 70,000। क्लियर हुआ। अब चलो मैं यहाँ पे एक पार्टीशन दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब ध्यान से देखना, ये 20 जो है वो किसको शो कर रहा है, ए को, यानी कि ये 20 में आपको क्या करना है, x लगा देना है। तो 20x प्लस 10x प्लस 5x, रेशियो में जैसे ही ये सब रहता है तो आपको x लगा देना है। आपके बुक में हो सकता है कि के कोई मान के बनाया हो, है ना, मैं के जगह पे x मान लेता हूँ, तो ये x के अनुसार ये, वैसे कोई आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। तो इन तीनों को जब मैं ऐड करूंगा, क्योंकि तीनों ने प्रॉफिट कमाया है, तीनों को मिला करके 70,000 का प्रॉफिट है। अब 20 प्लस 10 30 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा, 35x इक्वल टू ये हो गया 70,000। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 70,000 बाई 35। क्लियर है। अब देखो 35 से ये 35 2 जा 70 और ये 1 2 3 1 2 3 0, ये 2,000 रुपये, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया, 2,000 रुपीज़। x इक्वल टू क्या आ गया, 2,000 रुपीज़। ये हमारा क्या आ गया, x की वैल्यू आई। यानी कि अब हम लोग चाहें तो यहाँ पे कह रहा है कि हाउ मच मनी विल ईच पर्सन गेट। तो अब a का निकाल लेते हैं। a कितना था, ये था हमारा 20x। ठीक है, इसका मतलब 20 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या आई है, 2,000। इसका मतलब कितना हो गया, 4 2 2 जा 4 और 1 2 3 4 0, यानी कि 40,000। ठीक है। b इक्वल टू कितना है हमारा, 10x, देख पा रहे हैं आपको 10x, तो ये रहा हमारा 10x। ठीक है, इसका मतलब 10 मल्टीप्लाई 2,000, x की वैल्यू क्या आई है, 2,000। तो देखो 2 1 जा 2 और 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि 20,000 रुपये। c इक्वल टू क्या हो गया हमारा, c इक्वल टू हमारा कितना है, 5x है, यहाँ पे दिख पा रहा है आपको ये 5x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5x, यानी कि 5 मल्टीप्लाई ये रहा हमारा 2,000, यानी कि 5 2 जा 10 और ये 1 2 3, यानी कि 10,000 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा एक जो क्वेश्चन है वो उसका जवाब आया, एक जवाब तो आ गया है, क्योंकि ये कह रहा है कि हाउ मच मनी विल ईच पर्सन गेट। तो ए ने कितना प्राप्त किया, बी ने कितना प्राप्त किया, सी ने कितना प्राप्त किया, ये निकल गया। अब क्वेश्चन एक अगला ये भी था, कह रहा था कि ए को सी से कितना गुना रुपया मतलब मिलेगा। ए को सी से आपको करना है, ए से सी। तो ए को आप ध्यान से देखो, ए के कितना है 40,000 और सी का कितना है 10,000, दिख पा रहा है आपको। तो कितना, अगर ये 10,000 है तो कितना गुना इसको ज़्यादा मिला, तो 4 गुना। देख पा रहे हैं आपको कितना गुना ज़्यादा मिला, 4 गुना ज़्यादा मिला। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा ए रिसीव्ड 4 टाइम्स कितना, 4 टाइम्स, ए रिसीव्ड 4 टाइम्स मनी कंपेयर टू सी। क्लियर है, सी को जितना पैसा मिला, ठीक है, उससे 4 गुना अधिक किसको मिला, ए को मिला, क्योंकि इसका 40 है, इसका 10,000 है। क्लियर है, तो यहाँ पर दिख रहा है, तो ये कंप्लीट आपका क्या हो गया, ये दूसरा जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ था कि हाउ मच मेनी टाइम्स मनी रिसीव्ड बाई सी। ठीक है, सी से कितना गुना ए को ज़्यादा मिला। ठीक है, तो ये हो गया इसका
आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4 की ओर। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या कह रहा है कि अ बैग, एक बैग है, ₹1, ₹2 एंड ₹5 कॉइन। एक बैग के अंदर में ₹1 का कॉइन, ₹2 का कॉइन और ₹5 का कॉइन है, ठीक है। इफ द कॉइन्स आर इन द रेशियो 1:2:5, ठीक है। अगर कॉइन का जो रेशियो है, यानी कि ₹1 का कॉइन, ₹2 का कॉइन और ₹5 का कॉइन का जो रेशियो है वो 1:2:5 है, यानी कि ये 1 किसको सूचित कर रहा है, ₹1 का, ₹2 का और ये ₹5 का। क्लियर है, ये रेशियो दे रखा है इनका, ठीक है यहाँ पे। एंड द टोटल मनी इन द बैग इज ₹1590, और उस बैग के अंदर में जब पूरे पैसे को ऐड कर दिया जाता है, टोटल मनी यानी कि ₹1 के पैसे को, ₹2 के पैसे को और ₹5 का टोटल कर दिया जाता है, तो ये टोटल 1590 रुपीज आ जाता है। तो कह रहे हैं कि देन फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन। तो प्रत्येक कॉइन का आपको बताना है कि नंबर बताना है कि ₹1 का कितना सिक्का था, ₹2 का कितना सिक्का था, ₹5 का कितना सिक्का था। ओके, तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करवा रहा हूँ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके पेपर में ये सब क्वेश्चन आपको दिख जाता है। क्लियर है, तो यहाँ पे मैं आपको लेके चल रहा हूँ इसके सॉल्यूशन पे कि जो जो इसका दे रखा है उस पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, जो गिवन है हमें वो लिख लेते हैं। जो गिवन है सबसे पहले वो बातें मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि जो बैग है, ठीक है, तो रेशियो, सबसे पहले तो रेशियो लिख लेते हैं। रेशियो क्या दे रखा है, 1:2:5, यही रेशियो दे रखा है हमारे पास में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वैल्यू ऑफ ₹1, ठीक है, ₹1 कॉइन। वैल्यू ऑफ ₹1 कॉइन इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, x, इसको कॉइन्स इक्वल टू x, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, लिख रहा हूँ कि वैल्यू ऑफ ₹2 का कॉइन, तो क्या बनेगी यहाँ पे 2x बनेगी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये 2x जो है ये आपका मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तब जाके ये ₹2 का कितना मतलब वो है अमाउंट हुआ, पैसा हुआ वो निकलेगा। तो 2 2 कितना हो जाएगा 4x। ये समझ में आ रहा है। यहाँ भी आपका क्या है 1 से मल्टीप्लाई है। ₹1 के अगर सिक्के को मैं मल्टीप्लाई करूँ x से तो क्या आ जाएगा, x ही आएगा। और ये जो रेशियो दे रखा है ये 1:2:5, ये क्या है, ये नंबर का रेशियो यानी कि सिक्के की संख्या का रेशियो है। क्लियर है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स का, ये साफ साफ क्वेश्चन बोला है ना, कॉइन्स का जो संख्या है उसका रेशियो दे रखा है 1:2:5। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ, तो ये हमने क्या किया, हमें वैल्यू निकालना है। आप खुद से सोचिए कि जब आपको नंबर पता है, मान लो कि ₹2 के, मान लो कि ये ₹2 के आपके पास में 5 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, 5 सिक्के हैं। तो ये ₹2 के सिक्के गुणित 5, तब तो आपको 5 2 10 रुपीज आ जाएगा। क्लियर है, ये क्या है, इसका वैल्यू है कि अगर ये नंबर है, ये क्या है, नंबर है, और ये क्या है, ये ₹2 का एक सिक्का है। तो यानी कि 5 सिक्के हैं अगर ₹2 के, तो कितना हो जाएगा, 10 रुपीज आएगा। उसी तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो नंबर का रेशियो दे रखा है उसमें सबसे पहले तो x लगा दिया। क्लियर है, उसके बाद हम लोग क्या करें कि उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं कि वो कितना पैसा रहा होगा। तो x अगर है यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब x है, तो मल्टीप्लाई मैंने 1 किया, ₹1 के सिक्का तो x ही आया। उसी तरह से ₹2 के सिक्के को कि 2 2 जा, क्योंकि ये नंबर में है, 2 रेशियो में है, इसलिए हमने x लगाया है तो 2x हो गया। और ये 2 जो है ये ₹2 का जो ये सिक्का है उसके लिए ये 2 है, तो यानी कि ये टोटल वैल्यू कितना हुआ, तो ये वैल्यू हो गया 4x। क्लियर है, तो यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूँ कि वैल्यू ऑफ ₹5। क्लियर है, ₹5 कॉइन, जो ₹5 के सिक्के हैं उसकी कितना मतलब अमाउंट होगा वो चीज़। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 5x × 5 हो जाएगा, क्योंकि ₹5 के सिक्के कितने हैं, 5x हैं। ये 5 क्या है, ये ₹5 का सिक्का, और 5x तो सूचित कर रहा है नंबर को, तो कितना हो जाएगा 25x। ये बात समझ में आई, यस, बात समझ में आनी चाहिए तभी काम बनेगा। ठीक है, अब चलो यहाँ पे देख लेते हैं आगे। जब हम लोग वैल्यू निकाल लिए, ये वैल्यू निकाल ली है कि ₹1 के सिक्के का वैल्यू हमने निकाला कि कितना अमाउंट का सब बैग है। तो यहाँ पे अब हम लोग जानते हैं क्या करना है कि टोटल जो पैसा हो रहा है वो 1590 रुपये। क्लियर है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ कि टोटल अमाउंट,
टोटल अमाउंट जब तीनों को ऐड किया जाता है तो वो कितना है 1590। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि a प्लस बी प्लस सी, नॉट a प्लस बी प्लस सी, 1 रुपये का संख्या, 2 रुपये का और 5 रुपये का जो कॉइन है उसको हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 1 रुपये का कितना है x, ठीक है, फिर 2 रुपये का कितना है 4x और 5 रुपये कितना है 25x, तो ये कितना हो जाएगा 1590। तो 25 और ये 5, 25 और 4 29 और 1 30, ये क्या हो जाएगा 30x इक्वल टू 1590। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1590 और बाई ये 30, तो ये 1 0 से ये 1 0 निपट लिया और 3 से 3 5 जा 15 और 3 3 जा, तो x इक्वल टू क्या आ गया 53 रुपीज़। यानी कि ये x क्या आया, ये x आपका जो x आपने माना था वो आ गया। ठीक है, ये नॉट रुपीज़ 53 आ गया, ये क्या आ गया 53। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि अब हर एक का निकालना है, आपको क्या निकालना है, आपको प्रत्येक का निकालना है कि 1 रुपये का सिक्के का कॉइन, क्योंकि क्वेश्चन यही कह रहा था ना कि हर एक टाइप के सिक्के का संख्या आप निकालिए। तो चलो संख्या निकाल देते हैं यहाँ पे। ठीक, तो मैं यहाँ पे एक पार्टीशन दे देता हूँ और इधर में मैं संख्या निकाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसलिए नंबर ऑफ 1 रुपीज़ क्वाइन। ठीक है, 1 रुपये क्वाइन की संख्या कितना है, अगर x है तो ये कितना हो जाएगा 53, कितना हो जाएगा 53। उसी तरह से नंबर ऑफ 2 रुपीज़ क्वाइंस कितना है 4x, इसका मतलब क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 53। अब ध्यान से सुनो, अगर 2 रुपए के सिक्के की हम लोग संख्या निकाल रहे हैं, नंबर निकाल रहे हैं, क्लियर है कि संख्या, तो क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर हुआ, यहाँ भी हमें 1 से डिवाइड, क्योंकि 1 रुपये के सिक्के की संख्या को अगर ये जो 50 जो x आया अगर उसको 1 से डिवाइड करें तो हमें क्या प्राप्त होगा 53 ही प्राप्त होगा। यानी कि 1 रुपये के सिक्के की संख्या कितनी 53। और उसी तरह से अगर 2 रुपये के सिक्के की संख्या हमें निकालनी है तो जो हमारा ये 4x है, ये 4x किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अमाउंट है, ये पूरा टोटल पैसा, यानी कि 2 रुपये को जितना भी पैसा रहा होगा वो पूरा अमाउंट है। तो हमने कह दिया यहाँ पे 4 इंटू एक्स की वैल्यू जो 50, ये टोटल पैसा है। अब पैसे को 2 रुपये के सिक्के से डिवाइड कर दूंगा तो हमें नंबर प्राप्त हो जाता है। 2 1 जा और 2 2 जा, तो ये 3 2 जा 6 और 5 3 जा 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10, यानी कि 106 रुपीज़ ये प्राप्त हुआ 2 रुपये के सिक्के की संख्या। और उसी तरह से यहाँ पे इसलिए नंबर ऑफ 5 रुपीज़, अब 5 रुपये की सिक्के की संख्या अगर मैं निकालने चलूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 25x है तो ये 25x जो है 25x बाई ऐसा मान लो कि इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 1 है और इसके नीचे क्या है हमारा 5 है, क्योंकि ये 25 मल्टीप्लाई ये 25 मल्टीप्लाई x यानी कि ये 53। ठीक है, और बाई नीचे में क्या हो जाएगा 5, तो ये 5 1 जा और 5 5 जा। ओके, तो अब कितना बन जाएगा 3 5 3 जा 15। क्लियर है, 15 का 5 कैरी 1, 5 5 जा 25 प्लस 1 20, 5 प्लस 1 26, यानी कि 265। तो आपको क्या पता चला कि 1 रुपये का जो संख्या निकालना है तो वो 1 से डिवाइड कर देना है। क्लियर है, जो ये अमाउंट है खुद से सोचो, मान लो कि मानना क्या है आप खुद से सोचो कि अगर ये सब पैसा है, ठीक है, 25 25x ये सब अमाउंट है, ठीक है, इसको हम लोग को 1 रुपये का सिक्का का संख्या निकालना है तो 1 से डिवाइड करना होगा, इसको 2 से करना, 2 रुपये का निकालना होगा तो 2 से, इसको करना होगा 5 रुपये का तो इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वही चीज़ करके हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि 1 रुपये के सिक्के की संख्या यहाँ पे 1 रुपीज़ का कितना आया 53 आ गया, और 2 रुपये का कितना आ गया यहाँ पे 106 आ गया, और 5 रुपये का कितना आ गया यहाँ पे 265 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये कंप्लीट हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग मूव हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब देखो यहाँ पे जो प्रॉब्लम नंबर हमारा 5 है वो कह रहा है कि वी हैव 100 लीटर्स ऑफ अ मिक्सर ऑफ मिल्क। ठीक है, यानी कि हमारे पास में 100 लीटर का मिक्सर है। मिक्सर मतलब क्या होता है, मिल्क एंड वाटर। ठीक है, यानी कि दूध और पानी का मिक्सर, यानी कि मिला करके हमारे पास 100 लीटर का है। ठीक है,
विच इज़ 10% वाटर, और जिसमें ये जो मिक्सचर है 100 लीटर का है, जिसमें 10% जो क्या है पानी मिला हुआ है, 10% क्या है उसके अंदर में पानी मिला हुआ है। ओके, तो कह रहे कि हाउ मच मोर प्योर मिल्क शुड बी एडेड सो दैट द न्यू मिक्सचर हैज़ ओनली 5% वाटर। कह रहा है कि उस इस मिक्सचर में यानी कि 100 लीटर वाले में कितना और प्योर मिल्क, देखो यहाँ पे लिखा है कि मोर प्योर मिल्क, ये 100 लीटर का जो मिक्सचर है इसमें दूध और पानी दोनों तो पहले से मिला हुआ है, इसी में कह रहा है कि कितना प्योर मिल्क डाल दिया जाए ताकि पानी जो है उसमें 5% पानी रह जाए। क्लियर है? अभी 10% है वाटर उसमें, और कितना उसके अंदर में मैं प्योर मिल्क डाल दूं ताकि पानी का जो परसेंट हो जाए वो 5% हो जाए। क्लियर हुआ? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो फटाफट से इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं इसका। और जो हमें गिवन है सबसे पहले उन सभी को हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। ठीक है, हमें क्या दे रखा है कि टोटल मिक्सचर दे रखा है। क्या दे रखा है हमारे पास में? बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे हमारा टोटल वॉल्यूम, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ यानी कि कितना दे रखा है ऑफ मिक्सचर, टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर जो है ये 100 लीटर है। कितना है? 100 लीटर, 100 लीटर। ठीक है, एल लिख रहा हूँ, इसका मतलब समझ जाना लीटर। ठीक है, अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जिसमें 10% क्या है आपका वाटर है, इसमें क्या है 10% वाटर। अब यहाँ पे ये भी लिख रहा हूँ, इन विच वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो पानी का जो वॉल्यूम है वो कितना है हमारे पास में 10% ऑफ 10% है किसका? मिक्सचर का। जो मिक्सचर है हमारा उसका 10% पानी है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि 10 मल्टीप्लाई यानी कि ये 10 बाई ये 100 तो यहाँ हो गया, और साथ में ये मिक्सचर कितना है हमारे पास में ये 100, यानी कि 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, यानी कि 10 लीटर पानी है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जब ये 10 लीटर पानी है इसका मतलब प्योर दूध कितना है? तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ प्योर मिल्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो प्योर मिल्क का वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? ठीक है, तो 100 में से ये 10 घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 100 लीटर माइनस 10 लीटर यानी कि 90 लीटर। कितना? तो प्योर मिल्क कितना हो गया? 90 लीटर उसमें प्योर मिल्क है और 10 लीटर पानी था। ये बात समझ में आया? ये हमारा क्वेश्चन में दिया है, उसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख लिया हमने। अब चलते हैं, कह रहा है कि हाउ मच मोर प्योर मिल्क शुड बी एडेड सो दैट द न्यू मिक्सचर हैज़ ओनली 5% वाटर। अब क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। आप लोग हिंदी में इसको लिखते होंगे प्रश्नानुसार। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम मैं लेके चल रहा हूँ। मान लेते हैं कि प्योर जो मिल्क है वो मान लेते हैं कि हमें नहीं पता कि कितना, तो हम लोग मान लेते हैं कि x लीटर हम लोग मिक्स्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ प्योर मिल्क, मिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ प्योर मिल्क इक्वल टू मान लेते हैं x लीटर। हमें नहीं पता कितना, बस इसने बोला है कि कितना मिलाया जाए, हाउ मच प्योर मिल्क। तो मैंने मान लिया कि प्योर मिल्क जो है वो मिलाया जा रहा है, x लीटर मिलाया जा रहा है। ठीक है, जो पुराना वाला जो 100 लीटर है उसमें। ठीक है, तो हमारा जो नया मिक्सचर बन के आएगा, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ देन वॉल्यूम ऑफ, ये VOL लिख के डॉट डालूंगा तो समझ जाना कि वॉल्यूम लिखा हूँ। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ न्यू मिक्सचर क्या हो जाएगा? 100 प्लस x। खुद से सोचो कि 100 लीटर पहले था, उसमें हमने क्या डाल दिया? x लीटर, और हमने प्योर मिल्क डाल दिया, तो कितना नया मिक्सचर कितना हो जाएगा? 100 प्लस x हो जाएगा। ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आनी चाहिए। ओके, अब आगे वॉल्यूम ऑफ टोटल प्योर मिल्क, अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ
टोटल प्योर मिल्क, अगर मैं कहूं कि प्योर, केवल प्योर बताओ कि कितना हो गया, कितना लीटर हो गया, तो 90 लीटर ये प्योर था। देखो यहाँ पे ये 90 लीटर प्योर था यहाँ पे, तो यानी कि 90 लीटर तो पहले से प्योर था और साथ में x लीटर में प्योर डाला हूँ, प्योर मिल्क ही डाला हूँ, तो 90 प्लस x, क्लियर है, ये समझ में आया, लीटर, ठीक है, ये लीटर है ना। तो टोटल प्योर मिल्क कितना आ गया, 90 प्लस x लीटर हो गया। अब अगेन फिर से मैं क्वेश्चन के अनुसार चलूंगा, ठीक है, अगेन यहाँ पे अगेन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, फिर से मैं प्रश्न को एक बार उसके अनुसार चलता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट द न्यू मिक्सचर हैज ओनली 5% वाटर, ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन न्यू मिक्सचर, जो नया मिक्सचर तैयार हुआ, यानी कि ये 100 प्लस x में, उसमें किसका वॉल्यूम, पानी का वॉल्यूम, क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि 5%, लिख दो 5%, परसेंट में दिया हुआ है, याद रहे ये प्रतिशत में कह रहा है, ठीक है, यहाँ लीटर चल रहा था, कह रहा है। अब यहाँ पे अब जब ये पानी, अगर जो नया वॉल्यूम हमारा आया 100 प्लस x के अनुसार में, उसमें 5% क्या है, पानी हो जाता है, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे अब मैं लिखने जा रहा हूँ कि जब 5% पानी है तो इसका मतलब दूध कितना है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ प्योर मिल्क इन न्यू मिक्सचर, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 95%। खुद से सोचो कि अगर मान लो कि कोई 100% की चीज़ें हैं, उसमें कह रहा है कि 5% इसमें से क्या है, पानी मिला हुआ है, इसका मतलब 95% क्या है, प्योर दूध है। तो ये अपना कॉमन सेंस से ये चीज़ निकल के आएगा, ये 95% आपके दिमाग से, आपके कॉमन सेंस से निकल करके आएगा, ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे मैंने मेंशन किया। अब आगे देखते हैं कि क्या चीज़, एक पार्टीशन दे देता हूँ यहाँ पे, चलो यहाँ पे, तो प्योर मिल्क इन न्यू मिक्सचर ये 95% हो गया, ठीक है। अब आगे चल रहा हूँ, अब यहाँ से एक समीकरण का जन्म होगा, बहुत ध्यान से देखना, ये दोनों डाटा जो दिया हुआ है वो किस में दे रखा है, हमारा परसेंटेज में दे रखा है, क्लियर है, और ये जो दिया हुआ है ये हमारा लीटर में दिया हुआ है, और हमने मान भी रखा है कि हम लोग प्योर मिल्क x लीटर। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि कितना प्योर मिल्क डाला, यानी कि जिसको हमने x माना है वही निकालना है कि प्योर मिल्क कितना डाले कि वो 5% पानी रह गया, क्लियर है, क्लियर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक इक्वेशन का यहाँ पे जन्म हो रहा है, तो वो क्या है कि टोटल प्योर मिल्क, कौन सा, टोटल प्योर मिल्क जो है, प्योर मिल्क ये बराबर होगा टोटल प्योर मिल्क के, ठीक है, टोटल प्योर मिल्क के। ये क्या लिख रहे हो सर, अभी मैं समझाता हूँ। देखो ये जो है ये टोटल प्योर मिल्क, ये तो परसेंट के अनुसार है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ टोटल प्योर मिल्क इन परसेंट, ये परसेंट के अनुसार है, ठीक है, और ये टोटल प्योर मिल्क आपका उसके अनुसार है जो हम लोग मिलाए हैं, ठीक है। अब खुद से देखो, एक प्योर मिल्क, यहाँ पे एक प्योर मिल्क जो है वो 90 प्लस x है, कितना है, 90 प्लस x, दिख पा रहा है आपको, ठीक है। अब ये जो 90 प्लस, क्योंकि 90 लीटर तो वो था प्योर मिल्क था, क्योंकि ऊपर ही निकाले थे हम लोग, यहाँ पे प्योर मिल्क 90 लीटर और साथ में 1 लीटर मिलाए थे, तो ये वो कहानी है। तो ये 90 प्लस x, ये अगर हम यहाँ पे बराबर करें तो किसके साथ, ये जो हमारा जो दिया हुआ है क्या, कि जो मिक्सचर है किसका, 100 प्लस x का 95%, ये भी तो प्योर है, क्लियर है। यहीं पे देखो, यहीं पे आप फंसते हो, भाषा को पकड़ना, आप लैंग्वेज को पकड़ना। क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने यहाँ पे बराबर इसलिए किया क्योंकि प्योर मिल्क एक 90 प्लस x ये हो गया, और ये बराबर होगा किसके, जो हमारा जो मिक्सचर है, जब 100 लीटर में मैं x लीटर प्योर मिल्क डाल देता हूँ, उसका 95% जो है, यानी कि यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा
कि 95% ऑफ न्यू मिक्सचर, ठीक है। यानी कि जो नया मिक्सचर है उसका 95% बराबर होगा प्योर मिल्क के, यही तो कह रहा था ना, क्लियर है। तो हमारे पास में न्यू मिक्सचर कितना है, हमारे पास में न्यू मिक्सचर जो है वो कितना है, हमारे पास में ये है 100 प्लस एक्स, ये नया मिक्सचर आपको दिख रहा है 100 प्लस एक्स लीटर है, और इसका ऑफ मतलब होता है का मल्टीप्लाई, और इसका 95% यानी कि 95/100 इक्वल टू इधर में 90 प्लस एक्स। ये समझ में आया मैंने ये बराबर कैसे किया, एक हमारा प्योर मिल्क 90 प्लस एक्स है, और दूसरा प्योर मिल्क हमारा परसेंट में दिया हुआ है, जो कि हमारा कह रहा है कि जितना नया मिक्सचर है, जो न्यू मिक्सचर है, उसका 95% हमारा क्या है, प्योर मिल्क है। तो प्योर मिल्क को प्योर मिल्क से हमने क्या किया, बराबर कर दिया, ठीक है। तो एक तरफ परसेंटेज वाला लिख दिया और एक तरफ हमारा प्योर मिल्क हो गया, ओके। अब चलो मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये क्या हो जाएगा, एक एक करके, ये 95/100, ये 100 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये 95% है इसलिए 95/100 लिखा हूँ, ये बात समझ में आनी चाहिए, क्लियर है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 95/100, ये 95 पहले इससे हुआ, पहले इससे, अब x से होगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और ये x इंटू, तो ये 95x और बाई नीचे में ये 100, ये कुछ तो 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, और इधर में जो है वैसा लिख दो 90 प्लस एक्स। इधर में क्या बच गया हमारे पास में, इधर में हमारा क्या बच गया, 95 प्लस 95x बाई 100 इक्वल टू 90 प्लस एक्स, ये ऐसा कुछ बच गया, क्लियर हुआ ये चीज़, ओके। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे कि ये 90 को मैं ले आता हूँ इधर और इसको ले जाता हूँ उधर, ये 95x/100 को उधर ले जाता हूँ, ठीक है, इसको इधर ले आता हूँ और ये 90 को इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 95, ये क्या हो जाएगा 95 माइनस ये 95 तो यहीं पे है, ये 90 को मैं इधर बुला रहा हूँ तो माइनस में, ये प्लस में इधर तो माइनस में आ जाएगा 90, और ये क्या हो जाएगा x तो इधर पॉजिटिव में है तो यहाँ पे पॉजिटिव में ही है, और ये इसको ले जा रहा हूँ इधर तो माइनस में 95x/100, ये ऐसा कुछ हो जाएगा, क्लियर है। तो 95 में से 90 चला गया तो क्या हो गया, 5 बचा, क्या बचा, केवल 5। अब ध्यान से देखो ये x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब 1 और 100 का एलसीएम क्या होगा, 100। अब 1 को 100 में डिवाइड करो तो 100 जामे, 100 इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा 100x माइनस, ओके। अब 95, अब 100 से 100 डिवाइड जाएगा तो कितने जामे, 1 जामे, 1 इंटू 95x तो क्या हो जाएगा 95x ही रह जाएगा, क्लियर है। अब क्या करो कि ये 100 को उठा के इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 100x में से 95x चला जाएगा तो कितना बचेगा 5x, क्या बचेगा 5x, ठीक है। तो x का ये 5 क्या है, कोएफिशिएंट, ठीक है। तो मैं इसको अगले पेज पे बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ये 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक मिनट, हाँ 5x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 100 है, क्या है हमारा 5 मल्टीप्लाई 100, कुछ इस तरह से। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 100 बाई 5, तो ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, तो x हमारा क्या निकल गया 100 निकल गया, x हमारा क्या निकल गया 100, यानी कि 100 ये LITRE लीटर 100 लीटर, यानी कि ये x जो आया ये हमारा क्या निकल गया, वो जिसको हमने माना था कि x लीटर मिक्स किया जा रहा है वो चीज़ निकल गया है, क्लियर है। तो यानी कि 100 लीटर जो है वो उस जो वॉल्यूम था जो यहाँ पे 100 लीटर, ठीक है, ये 100 जो है ये पहले का वॉल्यूम था, इसी में 100 लीटर और मिला दिया तो 5% मात्र दूध रह गया, क्लियर है, जो हमने x माना था वो निकल गया। तो ये हमारा अच्छे से इस चीज़ को आप कंसिडर करना। तो यहाँ पे अब एक लाइन में लिखूँगा कि 100 लीटर, ठीक है, 100 लीटर प्योर मिल्क, ठीक है, 100 लीटर प्योर मिल्क, ठीक, इज एडेड इन मिक्सचर, यानी कि उस मिक्सचर में 100 लीटर प्योर मिल्क ऐड किया गया, और यही क्या है आपका आंसर है, क्लियर है। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है आपको समझाने की, और अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर आप अपने साथियों के साथ शेयर करें, और आपको अगर टीचर वर्क के हैं तो अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करें। तो मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, टेक केयर एंड शुभ दिन आपका।